चमत्कारी हनुमान वाटिका में हुआ 1313 श्रीफल की आहुतियों द्वारा महायज्ञ। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर स्थापना प्राण प्रतिष्ठा पर संपूर्ण भारत में दीपावली मनाई गई थी। श्री चमत्कारी हनुमान वाटिका में अयोध्या राम मंदिर स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा पर संपूर्ण भारतवर्ष में दीपावली मनाई गई थी और इस वर्ष भी 22 जनवरी 2025 पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री चमत्कारी हनुमान वाटिका में 1313 श्रीफल की आहुतियों से महायज्ञ किया गया, जिसमें इंदौर शहर के भक्त और सनातनी शामिल हुए, जिनके द्वारा इस महायज्ञ को सफल बनाया गया। मंदिर के पुजारी श्री अशोक दुबे जी द्वारा बताया गया है कि आज के दौर में हम लोगों द्वारा किसी भी कार्य या भक्ति से जुड़े त्योहार की शुरुआत की जाती है, लेकिन आज कल के दौर में हम भूल जाते हैं। मैं सबको बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज भी 22 जनवरी 2025 पर हमारे द्वारा यहाँ 1313 श्रीफल की आहुतियों के द्वारा महायज्ञ किया गया है। पिछले वर्ष हमारे आज के दिन दीपावली मनाई गई थी और आज भी भारतवर्ष में दीपावली मनाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक सनातनी आज के दिन अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर अपने अपने घर दीप जलाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि श्री चमत्कारी हनुमान वाटिका ग्राम जूना वावलिया कंपेल इंदौर शहर में आता है। यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को श्री अशोक दुबे जी द्वारा भक्तों की सामूहिक अर्जियां लगवाई जाती है, जिसमें 3 पुष्प और 3 अगरबत्ती के माध्यम से अर्जी श्री हनुमान जी के समक्ष लगती है, जिसमें 5 मंगलवार पूर्ण होने पर बाबा के चमत्कार भक्तों को अनुभव होते हैं और अपने अपने कार्य पूर्ण होने का आशीर्वाद पाते हैं। इंदौर से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हाँ, यहाँ कहीं याद नहीं है, तुम्हारा हिसाब से देख ही लो। चलना तो अग्निनारायण भगवान की जय, अग्निनारायण भगवान की जय, वाला जी सरकार की जय। कुमार बलवती विद्या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमद निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे लक्ष्मीनारायणाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। प्रसाद थोड़ी प्रसाद दे, कुछ ले लो, एक कुछ प्रसाद दे। ओम लक्ष्मीनारायणाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यांते छोड़ दीजिए, नैवेद्यांते फिर 3 बार ही छोड़ दीजिए। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यांते पुनराचमन्यं मघाचमन्यं मध्यमं प्रभुष्टं समर्पयामि। पहले 3 आहुति घी की डालें, फिर उसके बाद प्रारंभ होगा। चलिए 3 बार घी की आहुति छोड़ें गणेश भैया। ओम फिर से छोड़ें, वो तो अभी आचमन कराएं। ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम बृहस्पतये स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा, ओम सूर्यादिग्रहेभ्यो स्वाहा, अधिदेवताभ्यो स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम ज्ञानचंद्राय स्वाहा, ओम भगवते साम्ब सदा शिवाय स्वाहा, ओम भगवते
स्वाहा ओम ईशाय स्वाहा ओम धराय स्वाहा ओम श्रीमते स्वाहा ओम श्रेयाय स्वाहा ओम सुवेगाय स्वाहा ओम विपुलांसाय स्वाहा ओम महोरजकाय स्वाहा ओम परमेश्वरे स्वाहा ओम परायणाय स्वाहा सदाय स्वाहा ओम सुभाषणे स्वाहा ओम निरुदात्मने स्वाहा ओम श्रुतिमते स्वाहा ओम वीरवते स्वाहा ओम प्रभवे स्वाहा ओम वीराय स्वाहा ओम क्रांताय स्वाहा ओम घनश्यामाय स्वाहा ओम कांताय स्वाहा ओम सर्ववेद विशारदाय स्वाहा ओम अध्ययोगनिलयाय स्वाहा ओम सुमनसे स्वाहा ओम लक्ष्मणग्रजाय स्वाहा ओम सर्वतीर्थमयाय स्वाहा ओम सूराय स्वाहा ओम सर्ववेगफलप्रदाय स्वाहा ओम यज्ञस्वरूपिणे स्वाहा ओम यज्ञेशाय स्वाहा ओम जरामरणवर्जिताय स्वाहा ओम वर्णसमकराय स्वाहा ओम वर्णने स्वाहा ओम शत्रुजिते स्वाहा 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 शांतिवर्धनाय स्वाहा संन्यासिने स्वाहा 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 बद्रीनिलयाय स्वाहा ओम शांताय स्वाहा ओम सुने स्वाहा स्वाहा वेंकटासाय स्वाहा वेंकटे स्वाहा ओम पुष्कराय स्वाहा ओम पुण्याय स्वाहा ओम पुष्कराक्षाय स्वाहा ओम महेश्वराय स्वाहा ओम पूर्णमूर्तये स्वाहा मेदूतं शरणं प्रपद्ये ओम हनुमते स्वाहा ओम श्रीप्रदाय स्वाहा ओम वायुपुत्राय स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम अनघाय स्वाहा ओम वज्राय स्वाहा ओम पृथ्वी स्वाहा ओम वीरवीराय स्वाहा ओम त्रांबासाय स्वाहा ओम जनाश्रयाय स्वाहा ओम धनदाय स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा जनयन्तदेवाः पूर्णाहुत्यै स्वाहा भूलयन्यनारायण भगवान घी की धारा ओम श्री सते लक्ष्मी पुण्या बहुरात्रि पाशो नक्षत्राणि रूपमस्नु व्याक्रम स्मरणिघाणा मयि घाणा सर्वलोकमयि घाण स्वाहा ओम जय श्री राम। आज रामलला की स्थापना हुई थी, 1 वर्ष पूर्ण हुआ। उसके उपलक्ष्य में जो दीपावली मनी थी, उसी दीपावली के स्वरूप पिछले वर्ष भी श्री चमत्कारी हनुमान वाटिका में 1313 श्रीफल से हवन हुआ था और आज भी राम जी की कृपा से यही कार्य संपन्न हुआ और खूब आनंद है। आज विशेष आनंद ये थे कि प्रयागराज में जो कुंभ मेला चल रहा है, वहाँ से भी हमने साधु संत देवी देवताओं सबका आह्वान किया और सब ने आकर हमको आशीष प्रदान किया। यही है यहाँ के कार्यक्रम बाबा की कृपा से ऐसे संपन्न होते हैं खूब आनंद के साथ। हर मंगलवार को 5 अर्जी लगाई जाती है। हर रोहिणी नक्षत्र बाबा का अभिषेक चोला धारण विशेष होता है। श्री चमत्कारी सरकार सबके जीवन में खूब चमत्कार कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जय श्री राम। मैं हनुमान वाटिका का सेवक श्री चमत्कारी हनुमान जी का सेवक अशोक दुबे। जय श्री राम। मेरा नाम अन्नपूर्णा कायत, मैं हिरखेड़ी इंदौर से आते आते हमको करीबन 15 साल हो गए। 15 साल से हनुमान वाटिका में आप कब से आ रहे हैं और क्या चमत्कार देखने को मिले आपको? 2011 से आ रहे हैं। क्या क्या चमत्कार अनुभव हुए आपके? चमत्कार तो चमत्कार ही है, बहुत चमत्कार हुए बाबा के। मनोकामना कैसे पूर्ण होती है इस बारे में बताइए महिलाओं को। मनोकामना है कि मंगलवार को आना रहता है, यहाँ पर 3 मंगलवार को अर्जी लगाते हैं। बाबा मनोकामना। जय जय हनुमान जी। मैं सैटेलाइट वैली से तेजाजी नगर पद्मा हाडिया बोल रही हूँ। हमारे यहाँ से हम लोग कम से कम 12 साल से जुड़े हुए हैं और
यहाँ से इतना चमत्कार हुआ है कि उसका तो बयान करना हमारे मुख से संभव नहीं है। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा करीब करीब से बताते हैं कि हमारे पति को भी स्वास्थ्य लाभ यहाँ से प्रदान हुआ, हमारे बेटे का एक्सीडेंट यहाँ से ठीक हुआ है और अन्न धन संपत्ति सब बढ़ती चली गई है। और यहाँ से 2-2 बहुएं सेवा में हैं, बेटे हैं 3-3, सब सेवा में लगे हुए हैं। और यही वाटिका का चमत्कार है। यहाँ 5 मंगलवार आना पड़ता है और उसमें 3 पुष्प से अर्जी लगाई जाती है। बाबा का चोला अभिषेक सभी कुछ संभव है। यहाँ हर रोहिणी पे भंडारा पूजन हवन सब होता है और उसी के द्वारा यहाँ की सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और जैसा कि आपने बताया कि 3 पुष्प से अर्जियां लगती है और मनोकामना पूर्ण होती है, जी, तो 3 का क्या महत्व है, इस बारे में आप बताना चाहेंगे? इसका महत्व यह है कि अपने संसार में जो है जो चलित लोक हैं वो 3 लोग कहते हैं और अपने देवी देवताओं में भी 3 देवी देवताओं का ज्यादा महत्व है, उन्हीं का ज्यादा पूजन पाठ होता है। इसलिए 3 पुष्प से अगर 3 अगरबत्ती से 3 पुष्प से यहाँ पूजन पाठ होता है और यही से चमत्कार होता है बाबा की कृपा से। जय हनुमान जी। मैं परमानंद चौहान बड़नगर का निवासी, उज्जैन जिले का। यहाँ सन 2011 से मैं आ रहा हूँ। जब मैं प्रथम बार यहाँ आया था, इस वाटिका में कुछ भी नहीं था, केवल एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति जो आज है वही स्थापित थी एक छोटी सी ओटली के ऊपर। 2011 के बाद मैंने यहाँ नवरात्रियाँ शुरू करना शुरू करी और हमारे गुरुजी अशोक दुबे जी ये यहाँ के पुजारी थे। ये सन 2005 के पहले से ऐसा बताते हैं कि 2005 से हम इनकी सेवा करते चले आ रहे हैं। इन्होंने इतनी सेवा की कि यहाँ हनुमान जी अपना चमत्कार दिखाने लगे। 2011 में मैं आया, मैंने यहाँ नवरात्रि की। लोग बाग 9 दिन तक ग्रहण नहीं करते हैं, टूट फूट जाते हैं, मतलब कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन मैंने 9 दिन बगैर अन्न ग्रहण किए, बगैर कोई फल खाए, बिल्कुल निराहार निकाले और मैं 9वें के बाद दशहरे के दिन भी स्वस्थ और पूर्ण रूप में ऐसा ही था जैसे मैं आज भी बैठ जाऊं 9 दिन के लिए तो मैं फिर भी ऐसा ही पूर्ण स्वस्थ रहूंगा। ये यहाँ का पहला चमत्कार था कि मेरे शरीर पर किसी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद मैं आता रहा, मेरे आंतरिक शक्ति जागृत होती रही। मैं हनुमान जी की उपासना मेरी बढ़ने लगी। वैसे हनुमान जी का उपासक मैं सन 1980 से हूँ। हनुमान जी को बहुत मानता हूँ मैं, इनके बगैर मैं कोई काम करता भी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद वो भावना प्रबल हो गई और आज जब जो भी हूँ मैं इनकी कृपा से हूँ। मेरा परिवार सुखी है, मैं सुखी हूँ, हमारे घर में शांति है, किसी बात की कोई बाहरी बाधाएं नहीं आती, हमसे डरती है, क्योंकि मैं हनुमान जी की इतने मानता हूँ। और इस वाटिका का यही चमत्कार है कि जो यहाँ भी आता है वो 3 पुष्पों से अर्जी लगा देता है और जो भी अपनी मनोकामना होती है वो अगर बोल देता है तो वो मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। ये यहाँ के हनुमान जी के चमत्कार के रूप हैं इनके। आज आप यहाँ पर आए थे और आपको पहले तो आपकी उम्र बताइए कि आप कितने वर्षों से आप मंदिर आ रहे हैं और आपकी वर्तमान उम्र कितनी है? मेरा जन्म 25 मई 2052 का है और करीबन 73 वर्ष की उम्र मेरी होने को है। 73 साल का हूँ। मेरे बाबा की कृपा है कि आज मुझे कोई कह नहीं सकता कि 73 साल में मैं 2 किलोमीटर एक सांस में चल सकता हूँ, आराम से चल सकता हूँ। ये कोई विषय प्रयोजन, मेरा कोई खान पान वैसा विषय अलग से नहीं है। बिल्कुल सात्विक हूँ और सात्विक रहता हूँ, सात्विक खाता हूँ, फिर भी मेरा शरीर पूर्ण रूपेण स्वस्थ है और ये स्वस्थता का कारण चमत्कारी बाबा हनुमान जी का है। अच्छा, आज ये जो कार्यक्रम था महायज्ञ का था, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये कार्यक्रम आज देखा गया है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर स्थापना हुई थी और आज देखा गया है कि ऐसा कहीं माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, आपको यहाँ मिली, इस विषय में आप थोड़ा बताइए। आप नहीं, वो क्या है कि सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती है। हमारे गुरुजी की भावना अटूट भावना है, इनसे जुड़ी हुई है, अपने आप को इन्होंने समर्पित कर रखा है। तो 22 तारीख को राम जन्मभूमि में भगवान राम का जो मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उनकी स्थापना हुई थी, वो 22 तारीख थी। उसी 22 तारीख को आज 1 वर्ष पूर्ण हो चुका, उसके उपलक्ष्य में यहाँ आयोजन रखा गया और इस आयोजन में बाबा की आरती पूजा वगैरह और 1313 नारियलों से, श्रीफलों से हवन किया गया। और इस परंपरा को हम चाहते हैं आगे बढ़ते रहे। हर साल 22 जनवरी को 1313 श्रीफल से आहुति होती रहे और यहाँ के चमत्कार लोगों को मिलते रहे। यहाँ जो भी आएगा अपनी अर्जी लगाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है
और बाबा पे मेरे को पूर्ण विश्वास है, वो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। जैसा कि आज हमें बहुत खुशी है कि आज 22 जनवरी को अयोध्या में भी शायद दिवाली मनाई जाएगी मनाई गई थी। और उस प्रकार का वातावरण आपको आज यहाँ पर मिला है हनुमान वाटिका में। हाँ, वहाँ का वातावरण हमें यहाँ मिला है। और आप हिंदू सनातन भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब कि आज के दिन दीपक जलाने चाहिए या मतलब कुछ लोग हो सकता है कि इस चीज को भूल गए हो? देखो, ये एक मानव संसार है, इसमें अच्छे कर्म करने वाले बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि आजकल ये भौतिक युग है और भौतिक युग में सब स्वार्थी। क्या जो धार्मिक लोग हैं, जो हिंदू प्रवृत्ति धर्म से जुड़े हुए, जिनके दिलों में धार्मिक भावना है, वो तो आज तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू धार्मिक प्रेमी हैं उन सबको आज मनाना चाहिए। लेकिन अपने स्वार्थ तत्व की वजह से वो उनको भूल जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, वो अपने काम धंधे पे चले जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। तो मेरा सनातनी धर्मियों से यही निवेदन है कि जब भी 22 जनवरी आए, आपसे कुछ भी ना बने तो भगवान राम के नाम के अयोध्या नगरी की ओर दीपक का मुख करके आप एक दीपक और 3 अगरबत्ती अवश्य लगा दें। 3 का प्रावधान यहाँ इसलिए रखा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश पालन करता, संहार करता और उत्पत्ति करता, ये 3 है और 3 के नाम से यहाँ अर्जियाँ लगती है और इसी स्वरूप यहाँ 3 पुष्पों से अर्जियों लगाने का महत्व रखा गया है। मोहित आइया आओ 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 आइया